जुले नमस्कार आदाब। आज मेरे अनशन का 8वां दिन शुरू हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू हम सदा की तरह थोड़े से मौसम विज्ञान से करते हैं। तो आज अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तापमान में कुछ उछाल आई, -3 तक पहुंच गया जब बर्फ़बारी होने लगी, बादल छाए हुए थे। और उससे पहले आपको याद होगा -16-17 तक पहुंच गया था गिर के। और आज अचानक फिर गिर के -10 तक तापमान पहुंच गया। ये गिलास का पानी बिल्कुल जम गया और इसका भी रहस्य आकाश में ही है। आज रात को आकाश बहुत साफ था और इसके वजह से, जैसा मैंने आपको बताया था, धरती से जो ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं इंफ्रारेड में, जो कि हमारे आंखों को नहीं दिखता है, वो खुले आसमान में, साफ आसमान में ब्रह्मांड की तरफ चला जाता है और इस तरह से धरती अपनी ऊर्जा खोती है तो तापमान गिर जाता है। मगर डरने की बात नहीं है, ये ऊर्जा का खोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा ऊर्जा सूरज से लेते हैं तो बाहर भी जाना ज़रूरी है, वरना धरती जल के राख हो जाए अगर ऊर्जा आती जाए और बाहर ना जाए। बहरहाल अनशन के बारे में बताऊं तो मेरे साथ यहाँ पर कोई 60 लोग खुले आकाश में -10 में आज सोए। और यहीं पे नहीं, भारत चीन के सीमा पर भी गांव के लोग अनशन कर रहे हैं और वो भी खुले आसमान में सो रहे हैं, ये मांग और आवाज़ उठाने के लिए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाए और लोकतंत्र दिया जाए। फोबरंग गांव में, जो कि सीमा पर है, वहाँ के चरवाहे तो अपनी चरागों की तरफ, जहाँ वो खुलेआम जाया करते थे, वहाँ जाके अनशन पर बैठने के लिए बिस्तर उठाकर जाने लगे। मगर उनके अपने चरागों पे, जहाँ वो पहले खुलेआम घूमा करते थे बिना किसी रोक टोक के, कल उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया जाने से, और वो भी तकरीबन 15 किलोमीटर पहले ही, और उन्हें अपना अनशन बीच रास्ते में ही करना पड़ा। आप ही अनुमान लगाइए इसका क्या मतलब निकलता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! Dear Prime Minister Narendra Modi ji, I am a shepherd from the mountains of Ladakh, very near to China border. Right now, I'm just 10 kilometers away from the actual border. We the Ladakhis are very much proud to say that we are with our armies, with ups and downs. When the difficult situation comes, we stand together. And like in 2020s, I was with our armies to supply them the basic needs and firewood, and I've seen on ground what the real situation was there. And being a shepherds, we reach to these mountains every single days, for which we are so proud of, that we are protecting these mountains from Chinese. And today, we the Ladakhis are not demanding something that is not in the Indian constitution, but we are requesting to fulfill what your government have promised with us. मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोग फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर से जुड़ रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से। और हमारी आपसे अपील है कि आने वाले रविवार, संडे 17 मार्च को अपने अपने शहरों में आप या तो एक दिन का अनशन करें लद्दाख और प्रकृति के समर्थन में, या फिर किसी तरह अपना समर्थन जताएं लद्दाख की तरह, जैसे पिछले साल हुआ था। इससे हमारी आवाज़ को बहुत शक्ति मिलती है और मेरी उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चुप्पी का बराबरी आप खुद को एक मीडिया हाउस बनाकर करेंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे साथियों के साथ और लद्दाख का समर्थन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुले नमस्कार आदाब। नमस्कार, जुले आदाब। आज मेरा 8वां दिन का अनशन अंत हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ पर दिन में बहुत से लोग हमसे जुड़े। हम तो पहले दिन 300 आए थे, फिर 500 और फिर 1000 आए थे। हम बहुत हैरान थे, मगर आज तो 1500 के करीब लोग आए, और अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग राजनीतिक दलों से, और वो सब अपनी नाराज़गी जता रहे थे अपने भाषणों में। और अचंभा जो उन्हें हुआ कि ये सरकार ने वादे करके फिर कैसे वो मुकर गए, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी सरकार से जो सच्चाई का कसम लेती है। तो ऐसा आज दिन को हुआ। अब मैं आपको एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक सवाल जो आम तौर पर लोग पूछते हैं, आप में से भी बहुत पूछते हैं, तो पूछते ये हैं कि अगर आप 6 शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षण देना चाहते हैं और उद्योगों को रोकना चाहते हैं, तो फिर विकास कैसे हो, लोगों को रोज़गार कैसे आएगी, अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होगी।
तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 शेड्यूल कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज़ को रोके। 6 शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि ऐसे संवेदनशील नाजुक इलाकों में जो जनजातीय लोग हैं, इंडिजिनस पीपल, उनके काउंसिल्स बने, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसमें कि चुने हुए प्रतिनिधि काउंसिल में आए और जो काउंसिल एक स्टेट के असेंबली का छोटा रूप हो, एमएलएस के बदले काउंसिलर्स आए और वो काउंसिलर्स फिर निर्णय करे विकास का, अपने नीतियों का, और उस हिसाब से विकास हो उनके समन्वय से। 6 शेड्यूल ये कहता है कि उनके समन्वय के बिना कोई विकास ना हो स्थानीय जनजातियों के। तो अगर ये काउंसिल चाहे कि उद्योग आए तो आ सकते हैं, अगर वो खनन भी चाहते हो तो वो भी आ सकता है, मगर उनके समन्वय के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो स्थानीय जनजाति हैं उनको तो यहीं रहना है, तो वो पीढ़ियों का सोचेंगे, जबकि कोई ब्यूरोक्रेट जो आके चलाए वो तो 2-3 साल के काल के लिए आएंगे तो चले जाएंगे, वो गलतियां कर बैठेंगे, उन गलतियों का नतीजा इन लोगों को फिर पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। ये फ़र्क है। और दूसरी तरफ कभी कभी ये कहते हैं लोग, दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आप लद्दाख से बाहर के लोगों को क्या रोकना चाहते हैं, आप लोग तो फिर बाहर कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हो। तो ऐसा भी नहीं। हम ये कहते हैं कि लद्दाख में जो बहुत नाजुक इलाके हैं, जहाँ पर नाजुक जलवायु है, प्रकृति है, या फिर नाजुक जनजातीय संस्कृति है, तो उनको तो लद्दाख के ही लोगों से भी बचाना चाहिए। लेह के लोगों को भी ये नहीं अनुमति होनी चाहिए कि वहाँ जाके वो ज़मीनें खरीदें और उनकी संस्कृति को, उनके प्रकृति को बिगाड़ दें। मगर जहाँ नाजुक नहीं है, ऐसे भी जगह हैं, बड़े लंबे मैदान, वहाँ पर फिर ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बनाएं जहाँ पर देश भर से ही क्या, दुनिया भर से लोग आएं, निवेश करें, उद्योग लगाएं और कॉमर्स चले। तो 6 शेड्यूल किसी लोगों को अलग करने के लिए या फिर उद्योग को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं आज ये आप लोगों के सामने साफ कर देना चाहता था। बाकी आप लोगों का समर्थन हमें मिलता रहे, आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहें। समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय लद्दाख।